दोस्तों मैंने सुना है कि एक पेड़ को जितना ज़्यादा काटा जाएगा, जितना उसको तोड़ा जाएगा, उतनी ही गहरी उसकी जड़ें जो हैं ज़मीन में बनती जाती हैं। तो यही जो सिद्धांत है ना, मेरे हिसाब से हम लोगों के जीवन में भी अप्लाई होता है। क्यों अप्लाई होता है? क्योंकि जो जो ऐसी सोल्स होती हैं जिनके अपने उसूल होते हैं, अपने सिद्धांत होते हैं, जो अपने रूल्स और रेगुलेशंस में खुद बंधे हुए होते हैं, उनको कोई बाँधने वाला नहीं होता। वो चाहें तो वो भी बाकियों की तरह ओपन होकर जैसे उनका मन करे वैसा जी सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने ही सिद्धांतों में, जो उनकी आत्मा के द्वारा स्वीकार कर लिए गए सिद्धांत होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, उनके ऊपर इतनी कठोरता से, इतनी निष्ठता से वो आगे बढ़ते हैं कि मतलब उनको तोड़ पाना जो है वो ईज़ी नहीं होता। और जब-जब बात उनको तोड़ने की आती है या फिर जब-जब उनके ऊपर कठिनाई आती है या ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जो कि उनको तोड़ कर रख देती हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने एक पेड़ का अभी उदाहरण दिया, तो उस समय उनकी भी जड़ें जो है ईश्वर के प्रति उनका भरोसा जो है वो उतना ही गहरा होता जाता है जितना कि मैंने पेड़ की जड़ों की बात की है। अब ये जो बात है ये ऐसे लोगों पर अप्लाई होती है जो कंप्लीटली जो लोग वाक़ई में अपने उसूलों पर, अपने सिद्धांतों पर चलने वाले होते हैं। वरना आपको आजकल के समय में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनको फ़्लो के साथ बहना जो है वो बहुत अच्छे से आता है। जिस तरफ जो है हवा का रुख बदला, जिस तरफ जो है सोसाइटी का या जो बहुत सारे लोगों का रुख जिस तरफ होगा वो उसी तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं। चाहे उसके लिए उनको कुछ भी अपने सिद्धांतों को ही क्यों ना छोड़ना पड़े। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। आज ऐसे ही किसी पर्सन की एनर्जी पिक हुई है दोस्तों, जिन्होंने अपने उसूलों को, अपने सिद्धांतों को फॉलो करते-करते ना जीवन में एक सबसे बड़ी कीमती चीज़ खोई है। ठीक है? एक सबसे बड़ी कीमती चीज़ खोई है या मैं ऐसे समझूँ, ऐसे कहूँ कि अ, जहाँ आपने अपनी सिंप्लिसिटी को खो दिया, ठीक है? सबके प्रति जो आपके मन में भाव था, प्रेम का भाव, वो भाव ना चाहते हुए भी आपको लिमिटेड करना पड़ा, ठीक है? कभी आप एक ऐसे इंसान रहे होंगे जिनके मन में ना सबकी अच्छी छवि ही रही होगी। देखो मैं यहाँ पे ऐसे क्यों कह रही हूँ, आप इन कार्ड्स को देखिएगा जो कि मैं एनर्जी आज की पिक करते हुए इन कार्ड्स को शफ़ल कर रही थी, तब ये कार्ड्स आए हैं। तो ये किसी ऐसे ही इंसान की एनर्जी है, जहाँ पर ना उन्होंने नेगेटिविटी को इस तरीके से झेला है, ठीक है? बहुत अच्छे से बहुत स्ट्रॉन्ग आप पर्सनैलिटी हो सकते हैं, जिसके लिए स्वयं जो है डेविल को बुलाना पड़ा होगा या डेविल की एनर्जी जो है उनको उसके साथ सामना करना पड़ा होगा। अब वो डेविल की एनर्जी जो है वो बाई आपका लक जो था उसकी वजह से भी हो सकती है या फिर किसी के द्वारा जानबूझ के क्रिएटेड भी हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो भी एनर्जी है, इस एनर्जी से आपका निकलना जो है बहुत ईज़ी नहीं रहा होगा, ठीक है? बहुत एक समय आपकी लाइफ़ का ऐसा ज़रूर आया होगा जहाँ पर आपने अपने आप को मतलब आज़ाद होते हुए भी पूरी तरह से बंधा हुआ-सा महसूस किया होगा, जहाँ पर आपकी बातों की भी कोई वैल्यू नहीं होगी या तो आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा। आप सही हैं ये जानते हुए भी आपके लिए स्टैंड लेने वाला कोई नहीं होगा और जिस इंसान को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिस इंसान को आपका साथ देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था, उस इंसान ने भी अपनी भूमिका यहाँ पे नहीं निभाई होगी। ठीक है? तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में एक पेड़ की एग्ज़ाम्पल दी है क्योंकि ये परिस्थितियाँ जो आपने झेली हैं, ये बिल्कुल उसी पेड़ की तरह ही हैं जिसको बार-बार, बार-बार काटा गया है। लेकिन बजाय सूखने के, बजाय हार मानने के, वो पेड़ जो है वो और मजबूत होकर अपनी जड़ें मजबूत करता है और हर साल जो है नई टहनियाँ लेकर आता है, कभी भी हार नहीं मानता। तो ऐसी ही पर्सनैलिटी आज यहाँ पर पिकअप हुई है जिन्होंने अपनी परिस्थितियों से हारना नहीं सीखा है और हारना सीखा कैसे नहीं है क्योंकि आपके पास और कोई चारा ही नहीं था। हार मानना आपके लिए एक ऑप्शन था ही नहीं, मतलब किसी के पास 2 ऑप्शन होते हैं ना कम से कम भी कि या तो जीतो या तो हार जाओ। आपके पास पीछे मुड़ने का कोई रास्ता ही नहीं रहा होगा। ऐसी परिस्थितियाँ आपने लाइफ़ में देखी होंगी। मतलब बहुत बुरी तरीके से आपने कर्मा को देखा होगा, चाहे अपने शत्रुओं के विरोधियों के रूप में देखा होगा, चाहे परिस्थितियों के रूप में, चाहे
किसी भी रूप में देखा होगा, चाहे हेल्थ इश्यूज़ के कारण या जिस भी कारण से, लेकिन आपने जो है, अब मैं यहाँ पे इतना भी कह सकती हूँ कि आपने एक समय पे एक प्रॉब्लम नहीं देखी होगी, आपने ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स को एक साथ टैकल किया होगा, एक साथ फेस किया होगा, जहाँ पर आपको समझ नहीं आई होगी कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, और कौन-सी परिस्थिति को पहले हैंडल करना है, कौन-सी परिस्थिति को क्या करना है। उस समय आपके पास एक ही रास्ता था कि खुद को शांत कर लेना, या आपने ना चाहते हुए भी खुद को शांत करना पड़ा होगा। और आज जो है, आप उस सिचुएशन से बिल्कुल बाहर आ चुके हो, ठीक है? आप उस सिचुएशन से बाहर आ चुके हो, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में ना आपने एक चीज़ बहुत अच्छे से सीखी है, और ऐसे कहूँ कि खोई है, ठीक है? आपने वो नेचर अपना खोया है जहाँ पर आप हर इंसान को ईश्वर का बच्चा समझते थे। हर जीव को ईश्वर का बच्चा समझते थे। हर मतलब जो भी प्रकृति में आपको देखने को मिला है, उसको आप ईश्वर का अंश समझा करते थे, और उसी तरीके से उसके साथ पेश भी आया करते थे। लेकिन राइट नाउ आप यहाँ पर मैं जिस पर्सनैलिटी की आज बात कर रही हूँ, आपने अपने अंदर से वो भाव खो दिया है अभी, कि आप मतलब सबको समान नज़र से देख पाओ। आप ये चीज़ जान चुके हो, आप सीख चुके हो कि दुनिया में हर मतलब इंसान दिखने वाला हर इंसान ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये बात बहुत फ़नी लगेगी आपको कि हर इंसान इंसान नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? मीन्स कि इंसान का जो नेचर, जो डिवाइन ने, जो ईश्वर ने बनाया था, उसके विपरीत भी बहुत सारे नेचर होते हैं इंसानों के, जहाँ पर वो अपनी खुद की वैल्यूज़ को सैक्रिफ़ाइस कर देता है, या फिर वैल्यूज़ को ना कुछ थोड़े से फ़ायदे के लिए, थोड़े से बेनिफिट के लिए उन वैल्यूज़ को खुद ही दफ़न कर देता है, खुद ही नष्ट कर देता है, या फिर भूल जाता है, ठीक है? अपनी औकात से गिर जाता है। ठीक है? आपने एक समय पर सब पे भरोसा किया होगा, सबको दिल खोलकर खुशियाँ बाँटी होंगी। एक समय पर आपके जीवन में ऐसे लोग भी रहे होंगे, जो अपने ही हाथों आपकी पीठ में खंजर भोंक कर, अपने ही हाथों आपके सिर पर हाथ भी फेरते होंगे कि बच्चा फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। फाइन तो तब होता जब वो होने देते, और तब होता जब आपको उनकी असलियत का पता चलता। तो आप एक ऐसी सोल हैं, आज आप प्राउडली जो भी पर्सन हैं, आपको खुद को शाबाशी देनी चाहिए, लेकिन एक समय पे आप एक ऐसी सोल जो ज़रूर रहे हैं। ये आपका कार्मिक पीरियड हो सकता है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये जो भी परिस्थितियाँ आपने देखी है, या तो मतलब कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जिन्होंने अपनी शनि की महादशा में, देखो यहाँ पे राहु, केतु वगैरह और भी बहुत सारी महादशाएँ होती हैं इंसान के जीवन में, लेकिन कोई तो है जिन्होंने शनि की महादशा में ये परिस्थितियाँ बहुत ही स्ट्रॉन्गली झेली हैं, ठीक है? अब ये कौन है, कौन नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आज की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्पेसिफ़िक है, और बहुत मुश्किल से आप तक पहुँचाई जा रही है। क्योंकि जब भी ऐसी एनर्जी मतलब जब भी वीडियोज़ लाने के लिए मुझे स्ट्रगल करनी पड़ती है, चीज़ें रोकने की कोशिश करती हैं, तो उस समय समझ आ जाता है कि आज यहाँ पे ये महाराज तो ज़रूर आएँगे। या तो एक और भी है, आप जानते हैं, एक कार्ड जो है, एक मोहतरमा जो हमेशा आती हैं कार्ड्स में, ठीक है? तो ऐसी कुछ एनर्जीज़ होती हैं जो कि आप तक इन चीज़ों को नहीं पहुँचने देना चाहती, और अगर आप तक ये रीडिंग्स पहुँच रही हैं, इसका मतलब यही है कि आपके जो कर्मास हैं, वो कहीं न कहीं सही दिशा में बढ़ रहे हैं। तभी परिस्थितियाँ कहीं से कहीं आपको लाकर किसी न किसी तरीके से इस रीडिंग्स तक लेकर आती हैं, चाहे वो मेरी रीडिंग है, चाहे किसी की भी है, ठीक है? जो आपके लिए एप्रोप्रिएट है, आपके लिए नॉलेजेबल है, आपके लिए बेनिफिशियल है, ऐसी चीज़ों तक आपको आपके अच्छे कर्मास ही लेकर आते हैं। तो आपने इन सब परिस्थितियों में ना अपनी सिंप्लिसिटी को कहीं न कहीं खोया है। एक ऐसी सिंप्लिसिटी जहाँ पर आप सब पर भरोसा करते थे, सब पर दया करते थे, सबके लिए गुड विशेस विश किया करते थे, सबको आशीर्वाद दिया करते थे, सबके लिए दुआएँ माँगा करते थे, और मतलब किसी को भी थोड़ी-सी भी ठोकर लगे तो आपको दर्द हुआ करता था। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा प्योर सोल मेरे को दिख रहे हो, जो कि एक बच्चे की तरह, जिसको जिसको पता ही नहीं है कि मतलब दुनिया में बहुत सारे रंग होते हैं इंसान के। ये चीज़ें अब आपको सीखने को मिली हैं, लेकिन ये चीज़ें सीखने से पहले आपको बहुत कुछ खोना भी पड़ा होगा, ठीक है? ये एक लाइफ लेसन आपके लिए जो आपने सीखा है। अभी राइट नाउ मुझे आप एक ऐसे इंसान दिख रहे हो जिसके पास प्रेम तो है, लेकिन वो फूँक-फूँक कर कदम रखते हो आप, ठीक है?
आप हर किसी पे ब्लाइंडली अब ट्रस्ट नहीं करते हो। आप अगर किसी के साथ अंधाधुंध प्यार करते हो तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक प्रकृति है, जीव-जंतु हैं, लेकिन आप अब इंसानों पर आँख मूंद कर भरोसा नहीं करते होंगे, ठीक है? ये चीज़ मैं 100% दावे से कह सकती हूँ आज की जिनकी रीडिंग है। आप प्रकृति से बहुत प्रेम करते हो। आप इतना प्रेम शायद खुद से भी नहीं करते जितना प्रकृति और ईश्वर से करते हो। ठीक है? अगर मैं सही हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़, आई एम सॉरी कि मैं टॉपिक से थोड़ा-सा साइड हट के कुछ कहना चाहती हूँ। मैं 2 चीज़ों पे आज बात करूँगी दोस्तों। एक तो ये कि अ, कुछ लोगों को हमारी रीडिंग्स जो हैं वो समझ नहीं आती, स्पेसिफ़िकली उन लोगों को जिनको 1% भी बात समझ नहीं आई, ठीक है? ऐसा मैं देखती हूँ कमेंट्स में, ठीक है? तो उन लोगों के लिए एक चीज़ मैं बता दूँ कि आपके लिए या तो वो रीडिंग नहीं है, अगर आप उन परिस्थितियों से गुज़रे हैं तो डेफ़िनेटली आपको सब चीज़ें समझ आएँगी। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, बोरिंग लग रही हैं या मीनिंगलेस लग रही हैं, तो डेफ़िनेटली वो रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप उसको स्किप आउट कर सकते हैं। दूसरा, एक कमेंट आया था मेरे लास्ट वीडियो पे कि मतलब बहुत कुछ बुरा देख लिया और कहाँ बैठे हैं ईश्वर छुप के, मतलब ईश्वर हमारा भला क्यों नहीं कर रहे। ईश्वर के लिए उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा था। तो दोस्त, मैं आपको एक चीज़ ऐसे बताती हूँ, आई डोंट नो कि आप मुझसे बड़े हैं या छोटे हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि देखिए, मेरे हाथ को ध्यान से देखिएगा, ये जो एक उँगली है जब हम ईश्वर की तरफ करते हैं ना या दूसरे की तरफ करते हैं, तो बाकी की 3 उँगलियाँ हमारी खुद की तरफ होती हैं। ये मैंने पहले भी अपनी किसी वीडियो में बताया है आपको, लेकिन उसके ऊपर हमारा अभिमान आ जाता है जो हमें अपनी तरफ उठी हुई उँगलियों को नहीं देखने देता। अगर ईश्वर ने आपकी नहीं सुनी है, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ इतना बुरा हो रहा है लेकिन ईश्वर नहीं सुन रहे, तो डेफ़िनेटली वो तो या तो आपका वो कर्मा है जिसको आपको शांत होकर मतलब शांत होकर उसको झेलने की कोशिश कीजिए, उसमें से तभी आप बाहर जाओगे। आपने हमेशा एक चीज़ सुनी होगी कि जब बाढ़ में बहुत ज़्यादा पानी होता है ना नदी में, और कोई नदी में डूब रहा होता है, तो वहाँ पर सलाह दी जाती है कि वहाँ पर ना जब बाढ़ आपकी ताकत से ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ना ज़्यादा छटपटाहट नहीं करनी होती है। वहाँ पर पानी के साथ, फ्लो के साथ खुद को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देने के लिए सलाह दी जाती है, ताकि जो पानी है, जो भी बाढ़ है, वो हमें डुबा ना दे, ठीक है? तो ये जिनको बिल्कुल तैरना नहीं आता, उनको भी यही सलाह दी जाती है। तो इन चीज़ों को आप इंटरलिंक करके सोचिए कि क्या आप में कहीं न कहीं कोई कमी तो नहीं? आप जिन परिस्थितियों से बार-बार तंग आकर ईश्वर को ब्लेम कर रहे हैं, वो परिस्थितियाँ आपको सिखाना क्या चाहती हैं, उस पर ध्यान दिया आपने? अगर आपने उस पर ध्यान दिया है, तो आपको आज ये चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कहाँ है ईश्वर, कहाँ बैठे हैं और हमारा आज तक भला क्यों नहीं हुआ। ठीक है? तो अगर आपको बुरा लगता है सच सुनना, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है? और आपको ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी था। ठीक है दोस्तों? तो ये है आज की रीडिंग। तो अब हम देखेंगे कि और क्या एनर्जीज़ आती हैं आज की रीडिंग में और क्या डिवाइन हमें बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी की बात करेंगे। अभी तक जो हमने बात की है वो आज के डाउनलोड पे बात की है दोस्तों। जिन लोगों के साथ ये अ, अभी तक का जो डाउनलोड मैंने आपसे डिस्क्राइब किया है, ये अगर मैच होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। मैं सभी कमेंट्स अच्छे से पढ़ती हूँ दोस्तों, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कमेंट्स ही होते हैं जहाँ पर मैं उनका रिप्लाई देना चाहती हूँ। ठीक है? ओके। ठीक है, कार्ड्स आ चुके हैं, आप देख रहे होंगे। मैं इनको ना थोड़ा-सा अरेंज कर लेती हूँ पहले। ओके, तो दोस्तों कार्ड्स जो हैं वो अरेंज हो चुके हैं। तो आज की जो करंट एनर्जी है, बहुत हैवी सी महसूस हो रही है, ठीक है? हैवी महसूस इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे 2 जो मेजर कार्ड्स हैं, वो आज रिवर्स पोज़ीशन में हैं, जो कि सबसे पहले जहाँ पर जो टू ऑफ पेंटिकल्स का आप कार्ड देख रहे हो, ये हमारी ऐसी परिस्थितियों को बताता है, जहाँ पर कोई इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनकी जो भी नेचुरल जो इनकी एनर्जी होती है, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं जो फ़ील कर पा रही हूँ, मैं वो बता रही हूँ कि आप इस टाइम पे कुछ चीज़ों को ना जद्दोजहद कर रहे हो, उनको
स्ट्रगल कर रहे हो उनको हैंडल करने में। शायद ये आपके रिश्ते हो सकते हैं, या फिर रिश्ते और आपका बिज़नेस, या फिर रिश्ते और आपका प्रोफ़ेशनल लाइफ़ जो है, उसको आप बैलेंस करना चाहते हो, बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करना चाहते हो। आपको अपनी एनर्जीज़, आपको अपनी काबिलियत पे पूरा भरोसा है, लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं, जितने स्ट्रॉन्ग आप हैं, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आपकी परीक्षा इस टाइम पे राइट नाउ हो सकता है ले रही होंगी। ठीक है? आपको पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको यहाँ पर ना थोड़ा-सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप डगमगा रहे हैं। इस टाइम पे आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद चीज़ें जो हैं अ, आपके कंट्रोल से बाहर ना निकल जाएँ। मतलब वो चीज़ें कंट्रोल में हैं, लेकिन फिर भी आप उन पे एक्स्ट्रा फ़ोकस दे रहे हैं, ताकि चीज़ें जो हैं वो एक लय में चलती रहें, वो आपके हाथों से बाहर ना निकल जाए। ये कोई परिस्थिति भी हो सकती है, या फिर किसी सिचुएशन में सामंजस्य बिठाने की कोशिश हो सकता है आप कर रहे हो, या फिर अ, कुछ भी आपकी लाइफ़ का फ़ील्ड हो सकता है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत मजबूती से चीज़ों को थाम के रख रहे हो, जहाँ पर आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन शायद हो सकता है आ चुका हो, या फिर हो सकता है कि किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आ गई है, या फिर किसी कारण से आप इस टाइम पे खुद को स्वस्थ या पूरी तरह से हष्ट-पुष्ट, जैसे मतलब बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एनफ अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे होंगे। ये इसकी वजह आपकी सेहत भी हो सकती है। तो सेहत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको गुस्सा बहुत आ रहा होगा, या फिर किसी की वजह से आपको गुस्सा आ रहा होगा, या तो किसी के ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है, या जो भी रीज़न हो, लेकिन आपको इस टाइम पे गुस्सा बहुत परेशान कर रहा होगा, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं हर प्रकार से, मतलब पहले आप में इतनी जो अभी आप परिस्थितियाँ फ़ेस कर रहे हैं, इससे पहले आपने इन परिस्थितियों को या तो इस तरीके से फेस नहीं किया है, या तो इस तरीके से ये परिस्थितियाँ आपके लिए विकट नहीं रही हैं, ठीक है? मतलब कि जो आपके कंट्रोल से आपको छूटती रह दिखें, या मतलब कोई कोई भी हो सकता है, या आपके रिश्ते भी हो सकते हैं जिनको सँभालने में आपने अपनी पूरी एनर्जी इस टाइम पे लगा दी है, ठीक है? आप इनको समेट कर पूरे एक बैलेंस में रखना चाहते हैं, और उसके लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आपका कोई भी तरीका जो है शायद इस टाइम पे काम नहीं आ रहा। आपको ऐसा शायद महसूस हो रहा हो, या फिर ऐसा अ, सच में भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि जस्ट आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि शायद चीज़ें आपके हाथों से निकल ना जाएँ। तो इनको सँभालने के लिए आप सब कुछ करने को तैयार हो, और सब कुछ करने के लिए तैयार हो, या फिर यहाँ पे किसी के लिए एनर्जी ऐसी है, किसी 1 या 2 लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर चीज़ों को ना आप बिल्कुल छोड़ देना चाहते हो। आप कुछ भी उनके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो। आप राम भरोसे चीज़ों को छोड़ देना चाहते हो कि चलो जो भी है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको ना अब ऐसा लगता है कि रिश्ते जो हैं आपके जीवन में, रिश्तों की तरह ना होकर एक बिज़नेस की तरह हो गए हैं, जहाँ पर सबको अपनी-अपनी पड़ी हुई है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे इसके आगे ही द टेम्परेंस का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आपने बहुत कोशिश की है बैलेंस करने की चीज़ों को। एक ऐसा पर्सन मुझे यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है, दिख रहा है कि जिसने, मतलब होता है ना कि 2 लोग हैं, हम भाई हैं, हम दोस्त हैं, जो भी हैं, लेकिन वो तभी तक आपका भाई, तभी तक आपकी बहन, या तभी तक आपके रिश्तेदार हैं, तभी तक आपके अपने हैं, जब तक उनको आप सर्व कर रहे हो, जब तक आप उनके लिए कुछ कर रहे हो। जैसे ही आपने अपनी ज़रूरतें, अपनी वैल्यूज़, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आवाज़ उठाई, वैसे ही आप उनके लिए गद्दार हो जाएँगे, या फिर आप उनके लिए लोभी या कुछ भी हो जाएँगे, ठीक है? तो आप ऐसे कुछ रिश्तों से इस टाइम पे शायद डील कर रहे हो, और आपने इन रिश्तों को अब ना शायद आप कहीं न कहीं गिव अप करने की सोच रहे हो कि अब मैं और नहीं कर सकता, या और नहीं कर सकती, अब मुझे और नहीं करना। फेक लोगों के लिए अब मुझे और सर्व नहीं करना। कोई ऐसा इंसान है जो कि अपने आस-पास एक सराउंडिंग, एक 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 ऐसा घेरा, एक ऐसी एनर्जी आप अपने आस-पास खुद के बना रहे हैं, जहाँ पर आप एक दायरे से आगे ना खुद जाना चाहते हैं, और ना ही किसी और को उसमें एंटर करने देना चाहते हैं। आप एक लिमिटेड एक्सेस लोगों को देना चाहते हैं, मतलब उससे ज़्यादा आप किसी से खुद भी वास्ता नहीं रखना चाहते, और कोई आपके जीवन में उससे ज़्यादा वास्ता रखे, आपको ये पसंद भी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग आपके आस-पास ऐसे ज़रूर हैं, जो कि दिखाते हैं कि उनको आपके होने या ना होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन उनको फ़र्क पड़ता है। कोई तो है जो कि दूर से या पास से आपकी हर बात पे, आपके हर कदम पे, आपकी हर हरकत पे बहुत गहरी नज़र रखता है, ठीक है? और कोई तो है यहाँ पे जिसका एक नहीं, जिसके हज़ारों मुँह हैं, वो जहाँ जाएगा वहाँ पर आपके बारे में एक अलग बात जो है रख कर आएगा, ठीक है? और आपकी बात ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे कुछ लोग यहाँ पर हैं जो आपकी बातों को पास कर रहे हैं, मतलब 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे आपकी बातों को बहुत ज़्यादा पास किया जाता है। मतलब कहने का ये है कि आज मैं जिस इंसान की रीडिंग यहाँ पे कर रही हूँ, जिसकी एनर्जी आज पिक हुई है, आप रिश्तों से बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मतलब दुखी या फिर मैं ऐसे कहूँ कि मायूस हैं इस टाइम पे रिश्तों के कारण, ठीक है? आपने एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री अपने आस-पास बना ली है जिसमें आप जो है अब किसी को भी एक्सेस नहीं देना चाहते, क्योंकि मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे ना किसी को पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई है, या तो वाक़ई में हुई है या तो आपको ऐसा महसूस होता होगा कि आपने इनको पहचानने में गलती कर दी है। ये एक एक इंसान भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन लिटरली मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपने कुछ ऐसे रिश्ते जो हैं अब ज़रूर देखे हैं, जहाँ पर ना आप बहुत बुरी तरीके से जो है आपका भरोसा जो है इन लोगों से उठ चुका है, ठीक है? ख़ास करके उन लोगों से जिनको आपकी वैल्यू होनी चाहिए थी, जिनको आपकी वैल्यू, आपकी कद्र मतलब अगर मन से थी या नहीं थी, लेकिन उनका फ़र्ज़ था कि वो आपकी वैल्यू करें, वो आपके सुख-दुःख में आपका साथ दें, आपके बिना कहे भी आपका दर्द जो है उसको समझें, उसको बाँटें, और अगर आप खुश हैं तो आपकी खुशियों में शामिल हों, अगर आप दुखी हैं तो उसमें वो शामिल हों, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि वो बाय चॉइस ऐसा करते, उनका फ़र्ज़ था ये। तो वहाँ पर मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि किसी ने तो अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया है यहाँ पे, जिसके कारण आप अपने आप को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सैड जो है महसूस कर रहे होंगे, और आप सामने से अगर मैं बात करूँ तो आप समाज के सामने जो आपकी यहाँ पे आप कार्ड्स देख रहे होंगे, दोनों 3 नंबर के कार्ड हैं, ठीक है? असल में आप दिल से इस टाइम पे टूटे हुए हो, लेकिन आप जो हैं, जो आपकी अपीयरेंस है समाज में, वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह दिखा रहे हो। और अगर मैं सच कहूँ तो इस टाइम पे आपने जो स्टैंड है, अगर इस टाइम पे अभी प्रेज़ेंट मोमेंट की अगर मैं बात करूँ कि आप जो है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अभी भी बनकर क्यों बैठे हैं, क्यों हैं, तो वो आपकी ज़िम्मेदारी हो सकती है। आपके बच्चों के प्रति आपकी ज़िम्मेदारी हो सकती है, या फिर आपके माता-पिता के प्रति आपकी ज़िम्मेदारी हो सकती है, या किसी बड़े बुज़ुर्ग के प्रति आपकी ज़िम्मेदारी हो सकती है, या फिर आपके बच्चों के लिए आपकी ज़िम्मेदारी हो सकती है, ठीक है? यहाँ पे बच्चों की एनर्जी है, या फिर कुछ ऐसे लोगों के लिए आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनकर अपने आप को दिखा रहे हैं, जो कि आप पर निर्भर हैं, ठीक है? जिनकी ज़िम्मेदारी है आप पर। आप नहीं चाहते कि वो लोग आपको टूटते हुए या आपको सैड देखें, या कोई भी आपको दुखी देखे इस टाइम पे। लेकिन कुछ तो है यहाँ पे जो कि रिश्तों के कारण अभी राइट नाउ आप में बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, ठीक है? आप ये दुःख जो है अंदर ही अंदर ढो रहे हैं, और अभी मैंने गाइडेंस तो नहीं देखी है, लेकिन मेरी आपको गाइडेंस रहेगी कि अगर आप किसी से अपना दुःख हल्का कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली कीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो उसको निकाल दीजिए, जैसे भी निकाल सकते हैं। कुछ गलत मत कीजिए, लेकिन आप जिस भी तरीके से अपने बर्डन को, अपने इमोशनल बर्डन को जैसे भी आप हल्का कर सकते हैं, उसको करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा नहीं तो आप एक पेज पे लिखिए, और पेज पे लिख के अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी राइट नाउ आपको परेशान कर रही हैं, लेकिन ये रेमेडी बताने से पहले मैं एक एक यहाँ पे छोटी-सी इंटेंशन सेट कर रही हूँ कि ये रेमेडी जो है, ये उन्हीं लोगों के लिए काम करेगी, जिन लोगों की आत्मा प्योर है। आई नो कि सबकी आत्मा प्योर नहीं होती है, सब में कोई ना कोई दोष होते हैं, लेकिन जो इंसान अपने आप को बाँध कर, अपने आप को कंट्रोल करके रखना जानता है, जो नेगेटिविटी को मतलब एज़ ए फ्लो समझकर उसके साथ बहना नहीं जानता, जो अपनी लिमिट्स को जानता है, जो धर्म के रास्ते पर चलता है, जो किसी का भला चाहता है, जिसने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा, जिसने अपने दुश्मनों के लिए भी हमेशा अच्छा ही मतलब उनके लिए भी सद्बुद्धि ही माँगी है ईश्वर से, ऐसी प्योर सोल्स के लिए ये रेमेडी काम करेगी। तो रेमेडी यही है कि आपको जो भी चीज़ें इस टाइम पे परेशान कर रही हैं, आप उन चीज़ों को ना एक पेज पे लिखिए ब्लैक पेन से, और लिख कर उसको जलाकर फ्लश आउट कर दीजिएगा। आपको ऐसा महसूस करना है कि जो भी आपकी परिस्थितियाँ हैं, वो अब आपने उनको रिलीज़ कर दिया है, वो जाएँ जहाँ उनको जाना है, ठीक है?
तो आई होप कि अगर आपने प्योर इंटेंशन से ऐसा किया तो आपको कोई ना कोई थोड़ा-सा भी टाइम के साथ आपको थोड़ा अच्छा महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये ऐसा दर्द है जो कि आप कहीं न कहीं जो लोगों ने आपको दर्द दिया है वो तो है ही है, लेकिन आप खुद को भी दर्द दे रहे हो। आप एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के खुद को दिखा रहे हो या किसी को दिखा रहे हो जो कि आप हो भी, लेकिन अंदर आपके क्या टूटा हुआ है वो लोग नहीं देख पाएँ, इसकी आप पूरी कोशिश कर रहे हो। तो कहीं न कहीं आप खुद भी अपने साथ अन्याय कर रहे हो। अगर हम अपनी खुशी ज़ाहिर कर सकते हैं, तो हमारा दुःख भी ज़ाहिर करना हमारा मतलब राइट है, इसमें छुपाने वाला कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये है। उसके बाद यहाँ पे हम गाइडेंस देखेंगे, लेकिन गाइडेंस से पहले यहाँ पे एक कार्ड है द चैरियट का, जो कि ये बता रहा है कि आप इतना टूटने के बाद भी आपको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ईश्वर आपको टूटने नहीं देंगे, ईश्वर आपको सँभाल लेंगे, या तो आपने पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित अपने आप को कर दिया है। यहाँ पे कोई तो है जो कि महादेव का या शिव शक्ति जी का बहुत बड़ा उपासक है। यहाँ पे शिव शक्ति की एनर्जी मेरे को महसूस हो रही है, जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सही और गलत क्या है आप भी जानते हो, और आप जानते हो कि आपकी बातों पर जो भी परिस्थितियाँ हैं ना राइट नाउ, आपकी बातों पर शायद कोई इस टाइम पे गौर नहीं करेगा, इसलिए आपने वो ईश्वर के हाथों में सौंप दी हैं इस टाइम पे। सही और गलत, सच और झूठ, और जो भी परिस्थितियाँ हैं, ये चीज़ें आप भी जानते हैं, और आप चाहते हैं कि वो समय के साथ सबके सामने आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रो चिल्ला के ना चीख कर दुनिया को नहीं बता रहे कि आप सही हैं और सामने वाला कुछ गलत है। देखो कैसा पर्सन, आज का कैसा पर्सन है ये, जो भी जिनकी एनर्जी है कि मतलब इतना कुछ, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ढो रहे हैं, कहीं न कहीं छोड़ चुके हैं चीज़ों को कि मतलब बस अब और नहीं होगा। लेकिन फिर भी अपने आप में इतने मजबूत बन के बैठे हैं, क्यों? क्योंकि उनको अपने कर्मों पर, अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है। यहाँ पर कोई ऐसी सोल है जिसको ना मंत्र आता है, ना कोई तंत्र आता है, ना कोई विधि-विधान, कुछ नहीं आता सिवाय ईश्वर के ऊपर भरोसा रखने के। और यही चीज़ है जो कि आपको इस टाइम पे सँभाले हुए है, और आई एम सॉरी व्हाई आई एम फीलिंग इमोशनल, आई नो डोंट नो, ठीक है? बहुत ज़्यादा मतलब आपकी एनर्जी ना मेरे दिल को छू गई दोस्तों, जिसकी भी एनर्जी है, थैंक यू। ठीक है, लेकिन बहुत जुड़े हुए हो आप ईश्वर से। आपको कुछ नहीं आता सिवाय ईश्वर के ऊपर भरोसा करने के। मैं नहीं कहूँगी इसको एक एक डिसरिस्पेक्ट की तरह मत लीजिएगा, मैं खुद भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि आज के समय में ना एक छोटा-सा बच्चा भी होगा ना, जो 3 साल का ही क्यों ना होगा, वो भी अपने आप में जितना चालाकी कर सकता है, वो भी करने की कोशिश करता है। लेकिन आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो जिसको साम, दाम, दंड, भेद कुछ भी वो कर सकता है। वो एक मैजिशियन की एनर्जी में था या है राइट नाउ भी, लेकिन वो उन चीज़ों को सरेंडर कर चुका है ईश्वर के चरणों में। वैसे तो मुझे लगता है कि मैंने आपको गाइडेंस जो भी मुझे फ़ील हो रही थी, मैंने बता दी है आपको, लेकिन फिर भी देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, तो आपको पॉजिटिव रहना है और ईश्वर पे पूरा भरोसा रखना है। ईश्वर पे रखा, जिसने ईश्वर पे भरोसा रख लिया ना, उसको किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक उम्मीद की किरण ज़रूर आई है दोस्तों, ठीक है? वैसे लाइट बंद हो चुकी है, उसी के कारण यहाँ पे बारिश के मौसम के कारण ना अभी लाइट की बहुत प्रॉब्लम है दोस्तों। आई होप कि आप इसके साथ मैनेज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं 2, जो कि अपने आप में एक डिवाइन प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब जितना आप ईश्वर पे निर्भर हो ना, उतना ही ईश्वर इस चीज़ को समझते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह वो जानते हैं कि जितना आप उनसे जुड़े हुए हो, उतना ही वो भी आपसे जुड़े हुए हैं। तो आपके लिए आज की रेमेडी तो आई थिंक कि जो थी वो मैंने स्टार्टिंग में बता दी है, क्योंकि अभी कोई भी रेमेडीज़ या कोई भी वार्निंग्स आपके लिए नहीं आई हैं। एक जो मैसेज है वो ये आया है कि आपको बस संयम रखना है, ईश्वर पे भरोसा रखना है। माँ भगवती को मैंने पहले भी आपको बताया था कि शिव शक्ति की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, और ये उसकी पुष्टि करता है ये कार्ड, ठीक है? तो आपको ईश्वर पे भरोसा रखना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ब्लैक एंड वाइट हैं, जो कि अभी तक आप जानते हैं कि ये सच क्या है, झूठ क्या है, लेकिन आप चाहकर भी ना उनको किसी के सामने नहीं रख पा रहे हो। वो परिस्थितियाँ बहुत जल्द आपके सामने आएँगी, और उन चीज़ों को आप बहुत समझदारी से और बहुत जल्द लोगों के सामने लेकर आओगे। परिस्थितियाँ ही ऑटोमेटिकली कुछ ऐसी बनेंगी जिसके कारण जो है वो झूठ जो है वो बहुत देर तक छुपा हुआ नहीं रह पाएगा।
तो आपको मैंने स्टार्टिंग में जिस पेड़ की एग्जांपल दी थी ना, ओके, जिस पेड़ की मैंने एग्जांपल दी थी वो वाकई में आपके लिए ही थी। ठीक है, आपको भी बहुत स्ट्रांग रहना है और उसी पेड़ की तरह रहना है जो कि बार बार कटने के बाद भी हिम्मत नहीं हारता, हर साल उससे भी ज़्यादा मेहनत से, उससे भी ज़्यादा पेड़ पौधे पत्ते लेकर आता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है द जस्टिस की, जो कि ये बता रहा है कि जो भी जो वैल्यूज जो आपने जिन चीज़ों को, मतलब जिन चीज़ों को आपने छोड़ दिया है, मैंने बताया था ना कि आपने चीज़ों को बाहर तो निकल आए आप, लेकिन कुछ बीच में छूट गया आपके। वो छूटा क्या था? वो भरोसा छूटा था, जो लोगों के लिए हर किसी पे भरोसा कर देना, सब पे दया कर देना। तो ये जो दया है आपकी, ये आपकी अच्छाई है। ठीक है, आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बहुत जल्द आएंगी जहां पर आप दया तो करेंगे, आप वही जुड़ाव जो लोगों के साथ आप महसूस करते थे, जो अच्छाई आपके मन में थी, वो आप दिखाएंगे, वो आपको अप्लाई करने का मौका भी दिया जाएगा, लेकिन बिल्कुल सही लोगों के लिए, सही लोगों को आपके पास लाया जाएगा। और इसी के साथ आपको जस्टिस के साथ साथ आपको कुछ ऐसा भी मिलेगा जो कि आपके करियर को सेट कर सकता है, और ये आपके अनुभवों पे बेस्ड होगा। ठीक है, आपने जो कुछ सबक लाइफ से सीखे हैं ना, उनके ऊपर बेस्ड होगा, उसी से जुड़ा हुआ कुछ करियर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी आने वाले समय में। तो टोटल मिला के जो मुझे महसूस हो रहा है वो ये कि ये जो सबक आपको सिखाना था ना ईश्वर ने, वो सबक अब आपको सिखा दिया जा चुका है। तो अब आपको आगे बढ़ना है। बस ये है कि कुछ लोग हैं जो कि फिर से आएंगे फेक चेहरा दिखाकर, जैसे ही आपकी परिस्थितियां सुधरती हुई इनको दिखेंगी, जैसे ही ये लोग देखेंगे कि आप नहीं टूटे हैं, आप उसी पेड़ की तरह आप फिर से उठ खड़े हुए हैं, फिर से आपने अपने आप को हरा भरा किया है, फिर से आपने अपने आप को मजबूत बनाया है, तो वो लोग फिर से आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। उस टाइम पे आपको एक मजबूत बाउंड्रीज जो हैं वो क्रिएटेड रखनी है, उनको बना के रखना है। किसी को भी इस लेवल तक अपने जीवन में नहीं घुसने देना है, असेस नहीं देनी है कि वो आए और अपना फ़ायदा निकाल कर आपको छोड़ के चला जाए। ठीक है, ये जो भी आपके लाइफ में कार्मिक टाइम आया था, ये आपको यही सिखाने आया था, और ईश्वर की आपके साथ पूरी ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पर 2-2 3-3 बार ये चीज़ कंफर्म हुई है। तो आपके लिए गुड लक और गुड विशेस। आप जहाँ भी हैं आपको ईश्वर का मार्गदर्शन मिलता रहे। आज की रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो इस वीडियो को हाइप कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे।